2 जून 2025 रात का वक्त, पटना का मुसल्लरपुर हाट, बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग और वो जगह जहां पर लाखों स्टूडेंट हर साल आते हैं। छोटे छोटे कमरे और 3,000 रुपए महीने पर ये कमरे आपको मिलते हैं। सपने देखे जाते हैं एक सरकारी नौकरी का, और इस रात एक ऐसा पोस्टर वहां लगा जो सिर्फ एक पोस्टर नहीं था, उस पर लिखा था 12,000 स्टूडेंट सेलेक्टेड। और उस पोस्टर के बाद जो कुछ हुआ वो बिहार के एजुकेशन हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर। पत्थरबाजी शुरू हो गई, साइन बोर्ड तोड़ दिए गए, सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोलियां चला दी और FIR दर्ज हो गई, अरेस्टिंग हो गई। एक कोचिंग ओनर जेल में चले गए और दूसरे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया एक पोस्टर के लिए। और फिर गोलियां चली, गोलियों की तड़तड़ाहट आज भी पटना वासियों के कानों में गूंज रही। नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दरअसल ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, ये कहानी है एक आदमी की जिसने 40 रुपए डेली कमाने से शुरुआत की अपनी। 6 स्टूडेंट्स उसके साथ थे। यूट्यूब पर एक बेसिक फोन से वीडियोज अपलोड किए जाने लगे और आज 26 मिलियन सब्सक्राइबर, 46 करोड़ का नेट टर्नओवर और पटना से दिल्ली तक कोचिंग सेंटर्स का जाल, इंडिया के सबसे पावरफुल एजुकेटर का टैग। लेकिन उस पावर के साथ आता है कुछ और, ट्रेनों में आग, अस्पतालों में एडमिशन, पुलिस केस और अब गोलियां। यह है खान सर की कहानी, और वो खान सर जिनकी चर्चा लगातार सेलिब्रिटी के तौर पर। अब एक टीचर इतना पावरफुल हो जाए तो वो टीचर रहता है क्या, या कुछ और बने? दोस्तों, यही कहानी विस्तार से आज मैं आपको ब्रेकिंग ट्यूब पर बताऊं। कहानी शुरू होती है दरअसल यूपी से। फैसल खान, देवरिया डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश का नाम, गोरखपुर डिवीजन, मिडिल क्लास फैमिली, फादर कॉन्ट्रैक्टर और बचपन में आर्मी ज्वाइन करना था। बाद में यूपीएससी की तरफ चले गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc किया, ज्योग्राफी में मास्टर्स किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू। क्लियर नहीं कर पाए और फिर 2017 में एक डिसीजन लिया, पटना जाए, बिहार में कोचिंग करवाएंगे। और यहाँ एक डिटेल है जो बहुत लोग नहीं जानते, जब फैसल खान पटना में कमरा ढूंढने गए तो एक जगह उन्हें कमरा देने से मना कर दिया और वजह थी उनका धर्म, मुस्लिम धर्म से। उनका ये एक्सपीरियंस बाद में काफी डिसाइसिव रहा उनके लिए, और यहीं पर उन्होंने तय किया कि वो यहाँ रह के काम करेंगे, एजुकेशन से शुरू किया। 6 स्टूडेंट्स के साथ एक छोटा कमरा किराए पर लिया, बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी करवाने लगे और डेली कमाई 40 रुपए, बस का किराया 90 रुपए। फिर आखिर घर कैसे जाते थे? पैदल घर। 40 रुपए कमाते थे, 90 रुपए का टिकट नहीं ले सकते थे, तो 2017 में फैसल खान ने रोज पैदल घर जाने का ही अपना काम शुरू किया। 90 का टिकट तो ले नहीं सकते थे। फैसल खान 2017 में इस हालत में थे, रोज पैदल घर भी जाते थे। अब लेकिन उनकी टीचिंग स्टाइल में कुछ तो दम था कि हिंदी मीडियम यानी देसी एग्जाम्पल्स के तौर पर, जिसमें ह्यूमर बहुत था, कॉम्प्लेक्स चीजों पर सिंपल लैंग्वेज में वो डिलीवर करते थे अपनी स्पीच। स्टूडेंट्स ने ये बात फैलाई और धीरे धीरे 6 से 40 और 40 से 150 से ये सिलसिला सैकड़ों हजारों तक पहुंचा। अप्रैल 2019 में एक यूट्यूब चैनल बना, खान GS रिसर्च सेंटर। बेसिक फोन से बना, कैमरा कोई नहीं था, न एडिटिंग थी, बस क्लास रिकॉर्ड हो जाती थी, अपलोड हो जाती थी। और फिर मार्च 2020 में कोविड आया, इंडिया पूरी तरीके से लॉक हो गया, कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए और बिहार यूपी के वो लाखों स्टूडेंट जो फोन पर कभी पढ़े नहीं थे, सडनली यूट्यूब पर क्लासेस ढूंढ लगे। खान सर के वीडियोस वहीं पर उनको मिले और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो इतिहास हो गया। रिजल्ट, 1 महीने में 10 लाख सब्सक्राइबर खान सर के यूट्यूब चैनल पर जुड़े। इंडिया के एजुकेशन यूट्यूब में किसी चैनल के साथ ऐसा नहीं होता। आज वो यूट्यूब चैनल 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर है। नेट वर्थ एस्टिमेटेड 40 से 50 करोड़ के बीच। पटना में मल्टीपल सेंटर्स हैं और दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में उनके सेंटर्स। प्रयागराज, देहरादून, एक एजुकेशन, पूरा उनका जो एक एजुकेशन ऐप इसके साथ। फीस 5,000 से लेकर 15,000 रुपए पर कोर्स। बिहार के सबसे सस्ते कोचिंग सेंटर्स में से एक है ये खान सर का कोचिंग सेंटर। 40 रुपए डेली की कमाई से 46 करोड़ का एम्पायर, लेकिन एम्पायर के साथ एक और चीज आती है, वो है पैसा और विवाद। बहुत ज्यादा पैसा। जब पैसा आता है तो आपकी परीक्षा भी आती है। 2021-22 का इंडिया याद करिए, एडटेक का गोल्डन एरा, यानी बायजूस की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ रुपए पार कर चुकी है। अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, वेदांतु सब रेस में थे। सबको चाहिए थी एक चीज और वो था स्टार टीचर्स, ब्रांडेड चेहरे जो स्टूडेंट्स को खींचकर अपनी तरफ। और एक ऑफर आया खान सर के पास, रिपोर्टेडली 107 करोड़ रुपए।
एक बार फिर मैं आपको कहता हूं 107 करोड़। ज्वाइन करो, हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाओ, तुम्हारा ब्रांड, हमारी रीच, मिलकर धंधा करेंगे और हजारों करोड़ों रुपए कमाएंगे। अब एक सेकंड सोचिए कि एक इंसान जो 5 साल पहले 40 रुपए डेली कमाता था, उसके सामने 107 करोड़ रुपए का अगर ऑफर आए, लाइफ चेंजिंग नहीं है क्या? ये जनरेशन वेल्थ है। आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे और पीढ़ियां से इतना पैसा यहाँ है। खान सर ने कहा नहीं, इसकी वजह थी अगर कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा तो फीस बढ़ेगी, 5,000 की जगह 50,000 लगेगा और मेरे स्टूडेंट जो बिहार के गांव, जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, वो 3,000 रुपए महीने पर पटना में सर्वाइव करेंगे। वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और फिर जो होगा वो उनकी अपनी सोच थी। बायजूस, वो 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी 2024 में इंसॉल्वेंसी में चली, जीरो वैल्यूएशन हो गया, जीरो एम्प्लॉइज हो गया, कंपनी बंद हो गई। अनअकैडमी की रेवेन्यू 988 करोड़, लॉस 628 करोड़। और खान सर अपनी 5,000 की फीस के साथ खड़े हो गए, जो उनका अपना नेटवर्थ है 46 करोड़ से ज्यादा। स्टूडेंट्स लॉयल हैं, ब्रांड भी है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। 107 करोड़ ठुकराना अगर ये सच है तो इसको कोई इंस्पायरिंग करे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है, क्योंकि जब आपकी क्लास में हजारों स्टूडेंट्स बैठते हैं, जब आपका एक वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचता है, जब आपकी एक बात पर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, तो आप सिर्फ टीचर नहीं रहते, दरअसल आप एक फोर्स बन जाते हैं। और उस फोर्स का इस्तेमाल 2022 में पहली बार रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी एनटीपीसी एग्जाम्स को लेकर के बवाल हुआ। सबने देखा सड़कों पर क्या। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की सीबीटी 1 के रिजल्ट्स आए और 15 जनवरी को स्टूडेंट्स का एलिगेशन सीरियस था। इंटरमीडिएट पास और ग्रेजुएट दोनों को सेम पेपर दिए। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अनफेयर एडवांटेज मिला, ये एग्जाम फेयर नहीं था। और फिर खान सर ने एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो में रिपोर्टेडली उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो सड़क पर आ जाओ, प्रोटेस्ट। यानी अब वो टीचर से नेता के तौर पर, एक आंदोलनकर्ता के तौर पर तब्दील हो रहे थे। और उसके पीछे क्या था? एक बड़ा सपोर्ट, जो सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके साथ काम कर रहा था। यानी फिर वही पैसा, पावर और मिल रहा उनको सपोर्ट स्टूडेंट्स का। सस्ती दर पर शिक्षा दे रहे थे, सस्ते तरीके से उनका कामकाज चल रहा था, आसान सस्ते मोबाइलों पर उपलब्ध थे, लिहाजा लोगों की भावनाओं से वो जुड़ रहे। 15 जनवरी को रिजल्ट सामने, 24 जनवरी को प्रोटेस्ट शुरू। जो हुआ वो शॉकिंग था। पटना की सड़कें जल गई। अशोक राजपथ पर, जो पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल, सबसे पुराने स्कूल्स और कॉलेजों के रास्ते पर है, टायर जला दिए गए, ट्रैफिक ठप हो गया और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर स्टूडेंट्स ने रेलवे ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। और गया में क्या हुआ? गया में एक पैसेंजर ट्रेन को आग लगा दी गई। एक ट्रेन में स्टूडेंट्स ने पथराव किया। रेलवे की प्रॉपर्टी का वैंडलिज्म, रेलवे में जिस तरीके से परीक्षा हुई, पूरा का पूरा बिहार ठप हो गया। 16 कोचिंग टीचर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई। 400 से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ भी एफआईआर। खान सर का नाम एफआईआर में है। पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन पटना। खान सर का रिस्पांस था, अगर मेरा रोल हिंसा में है तो मुझे अरेस्ट करो। उनका कहना था कि फॉल्ट अगर आरआरबी की है, जिन्होंने अनफेयर एग्जाम डिजाइन किया, लेकिन सवाल यह है कि एक वीडियो, एक टीचर का वीडियो, और उसके बाद ट्रेनें जल गई, ट्रेन ब्लॉक्स हो गई, पत्थरबाजी हुआ, पटना बंद हो गया, बिहार बंद हो गया। क्या एक टीचर इतना पावरफुल हो सकता है कि उसकी एक बात से सिस्टम रुक जाए? 2022 में यह सवाल पूछा गया, 2024 में भी इसका जवाब आया। और अब तक जो सुना, 6 स्टूडेंट, 107 करोड़ का रिजेक्शन, ट्रेन में आग, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड था। असली कहानी अब शुरू हुई। दिसंबर 2024 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा यानी बीपीएससी का 70वां प्रिलिमिनरी एग्जाम, तारीख थी 13 दिसंबर। बीपीएससी ने एक रूल चेंज अनाउंस किया, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया। मतलब अगर एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हो तो मार्क्स को एक स्टैटिकल फॉर्मूले के साथ इक्वलाइज करेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड, नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं चाहिए था? एक शिफ्ट एक पेपर, पुराना सिस्टम देखिए, उसी को रखिए। 6 दिसंबर को बीपीएससी ऑफिस के पास गर्दनी बाग एरिया, आप गर्दनी बाग के बारे में जानते हैं, अगर पटना जानते हैं तो, स्टूडेंट्स ने धरना दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बेली रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक हुआ, स्टूडेंट लीडर अरेस्ट हुआ और फिर खान सर वहां भी पहुंच गए। वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए, स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए। उनका क्लेम था एग्जाम लीक हुआ है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत है, वो कोर्ट जाएंगे और इसको प्रूफ करेंगे। पुलिस ने उन्हें ब्रीफली डिटेन किया, वहां उनकी तबीयत बिगड़ गई।
डिहाइड्रेशन हो गया, बुखार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सोशल मीडिया पर रूमर्स फैले, खान सर इज अरेस्टेड, और बिहार पुलिस ने इसको डिनाई किया। नहीं, वो खुद आए थे पुलिस स्टेशन, ये बयान दिया गया बिहार पुलिस। बाद में खान सर ने क्लैरिफाई किया कि पुलिस ने मिसबिहेव नहीं किया उनके साथ, मैं 1.5 महीने से बीमार था, प्रोटेस्ट के स्ट्रेस में तबीयत और बिगड़ गई, ये सफाई खान सर। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला और एक ही पेपर होगा, प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, खान सर का एजेंडा फिर कामयाब। लेकिन वो कोर्ट का एक्शन, वो एविडेंस, वो लीक का प्रूफ, ये कभी प्रेजेंट नहीं हुआ। एफआईआर फाइल हुई, लेकिन दूसरी टीचर से गिरा। स्टूडेंट लीडर अरेस्ट हुए, लेकिन खान सर फिर नहीं अरेस्ट हुए। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस थे क्या? जीरो। पैटर्न नोटिस करो, 2022 में ट्रेन जली, एफआईआर में नाम आया, कुछ नहीं। 2024 प्रोटेस्ट, हॉस्पिटल, सिंपैथी मिली, कुछ नहीं। हर बार कंट्रोवर्सी होती है, सिंपैथी मिलती है, और फिर बिजनेस एज यूजुअल। कोइंसिडेंस देखिए, एक पैटर्न है। और फिर क्या आया? जून 2026, जब पोस्टर्स के लिए सचमुच गोलियां चली। 2 जून 2026, मुसल्लापुर हाट। अब ज्योग्राफी समझिए, एक ही एरिया, 2 कोचिंग एम्पायर्स, लगभग आमने सामने। ग्लोबल स्टडीज फैसल खान का और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद की रोशन से। दोनों सेम स्टूडेंट के लिए compete करते हैं, सेम एग्जाम, सेम मार्केट और सेम गोलियां। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिजल्ट सामने आए। 19,383 पोस्ट उसमें थी। खान सर ने पोस्टर लगाया, हमारे 12,000 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड। ज्ञान बिंदु ने क्लेम किया, हमारे 10,000 स्टूडेंट सेलेक्टेड। अब कैलकुलेट करिए, 12,000 और 10,000, 22,000 हो गए, और टोटल पोस्ट थी 19,383। मतलब दोनों का क्लेम एक साथ सच नहीं हो सकता। पोस्टर ये लगाया गया एलिजिडली ज्ञान बिंदु के साइन बोर्ड के ऊपर, डेलिबरेटली। रात को पोस्टर फाड़ दिया गया, साइन बोर्ड तोड़ दिए गए, पत्थरबाजी, सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला, और फिर तबातोड़ फायर। सीसीटीवी फुटेज निकाला गया, उसमें दिखा एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हाथ में हथियार लिया, और फिर अचानक गोली चल गई। खान सर ने पहले ही कहा था हमारे ऊपर अटैक हुआ है, फायरिंग हुई है, और फिर डिनाई किया, नहीं फायरिंग नहीं हुई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पहली एफआईआर में फायरिंग का जिक्र ही नहीं। बाद में सीसीटीवी वीडियो सामने आया, तब पता चला फायरिंग खान सर के अपने सिक्योरिटी गार्ड से की थी। दोनों गार्ड्स अरेस्ट हो गए। रोशन आनंद ज्ञान बिंदु के ओनर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। 12 दिन वो जेल में रहे। खान सर के खिलाफ एक अलग एफआईआर। कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, और 20 जून की हियरिंग तक अरेस्ट नहीं होगा, ये बात कही थी। फिर एक ट्विस्ट आया इस पूरी कहानी में। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव, जिन्हें पहली एफआईआर में नामजद किया गया था, नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। रोशन आनंद का एलिगेशन है ये कॉन्स्पिरेसी, फैसल खान ने इसको प्लान किया है। आज दोनों कोचिंग सेंटर्स बंद हैं। हजारों स्टूडेंट जिनके बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम 5 जुलाई को होना है, 72वां कंबाइंड एग्जाम 26 जुलाई को होना है, और बिना पढ़ाई के वो चुपचाप है। आर्म गार्ड्स, फायरिंग, जेल्स और सस्पिशियस डेथ, और फिर कोर्ट्स। ये कोई गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये दरअसल बिहार के 2 टीचर्स की कहानी है, 2 कोचिंग सेंटर्स की। एक एजुकेशन हब की कहानी है, तो सीधी बात है खान सर की कहानी के 2 साइड्स, 2 रियल हैं और दोनों ही सेंटिमेंटली सच। साइड एक, फैसल खान ने एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया है, 5,000 रुपए में कोचिंग दी, जहां 50,000 रुपए दूसरे कोचिंग सेंटर्स में। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, जिन्हें सिस्टम ने इग्नोर किया, उन्होंने दरअसल एक प्लेटफॉर्म दिया। हॉस्पिटल खोला, जहां ब्लड टेस्ट 7 रुपए में होता है, ईसीजी 25 रुपए में होता है, एक्सरे 35 रुपए में, और 107 करोड़ रुपए ठुकराए रिपोर्टेडली, ताकि फीस न बढ़ सके आम, मध्यम और गरीब वर्ग के छात्रों। लेकिन दूसरी कहानी भी है, उनके नाम पर ट्रेनें जली थी, उनके वीडियोज स्टूडेंट्स ने वायरल किए थे। आर्म्स गार्ड रखते हैं कोचिंग सेंटर में, और उनके गार्ड्स ने फायरिंग की, एफआईआर हुई, अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ निकला, और राइवल के भाई की सस्पिशियस डेथ हो गई। हर कंट्रोवर्सी के बाद कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। दोनों साइड्स रियल हैं, लेकिन इससे बड़ा एक स्ट्रक्चरल सवाल है पटना की कोचिंग इंडस्ट्री का एनुअल रेवेन्यू, जो 450 से 500 करोड़ रुपए का। मुसल्लापुर हाट अकेला ही एक ऐसा इलाका है जिस इलाके को दरअसल मिनी इकोनॉमी कोचिंग्स की कहते हैं। कोचिंग फीस, हॉस्टल, मेस, बुक्स, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सब कुछ इस इलाके में ही मिलता है, और इस इलाके की पूरी इकोनॉमी एजुकेशन है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कम है, इसलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कमजोर। तो क्या बचता है यहाँ? सरकारी नौकरी का सपना, और उस सपने को बेचने वाले ये कोचिंग सेंटर्स।
जब इतना पैसा इन्वॉल्व हो, 500 करोड़ रुपए का मार्केट हो, तो टीचर सिर्फ टीचर नहीं रह जाता। दरअसल वो एक उद्योग बन जाता है और इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है। कंपटीशन में टेरिटरी होती है, टेरिटरी में पोस्टर्स लगते हैं और पोस्टर्स पे झगड़ा होता है और झगड़े में पत्थर चलते हैं और पत्थर के बाद गोलियां चलती हैं। और वही खान सर की इस कहानी का भी दरअसल अलग अलग रूप। खान सर की कहानी चाहे उन्हें हीरो मानो या विलेन, असल में बिहार के एक बहुत बड़े सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की ये कहानी। जब सरकारी नौकरी की भूख इतनी ज्यादा हो, जब गवर्नमेंट अपनी यूनिवर्सिटीज फिक्स ना करे, जब प्राइवेट सेक्टर जॉब्स न दे, जब कोचिंग सेंटर सरकार बन जाए और टीचर नेता, और जब टीचर्स नेता बन जाए तो एजुकेशन को दरअसल वो बिजनेस के रूप में तब्दील कर देते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 20 जून को पटना कोर्ट में अगली सुनवाई। रोशन आनंद बेल पर हैं और खान सर एंटीसिपेटरी बेल। प्रिंस यादव की मौत की जांच चल रही है। जो भी आगे होगा अपडेट आएगा इस चैनल पर, हम आपके सामने लेकर। अगर ये कहानी आपको महत्वपूर्ण लगती है तो इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जब एक टीचर इतना पावरफुल हो जाए तो एजुकेशन के लिए अच्छा है या बेहद खतरनाक। आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।